26 साल पुरानी बात है। 1998 में राजस्थान के जोधपुर गांव में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग चल रही थी। रात को घने जंगल में एक बगैर छत वाली जीप आके रुकती है। इसमें हम साथ साथ हैं फिल्म के एक्टर्स मौजूद होते हैं। ड्राइवर सीट पर सलमान खान, साइड में सैफ अली खान, पीछे वाली सीट पर तीनों एक्ट्रेसेस तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी बैठी होती हैं। सलमान खान पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने जोधपुर के कनकाड़े के इस जंगल में 2 ब्लैक बग्स यानी काले हिरणों का शिकार किया। इस शिकार को करने का नतीजा ये निकला कि अब सलमान खान बिना किसी आजादी के जिंदगी गुजारने से महरूम हो चुके हैं। उनको जान के लाले पड़ चुके हैं। अब बगैर सिक्योरिटी गार्ड और हाई ब्लड प्रूफ गाड़ी के वो बाहर नहीं जा सकते। जेल में बैठा एक शख्स जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, ये सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका है और जेल में बैठे बैठे ही इसने सलमान खान को मारने के कई मंसूबे भी बना डाले हैं। यहाँ तक कि इसी लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला को भी जान से मरवाया था। कहा जाता है कि जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई इसकी बैंकॉक और थाईलैंड तक गैंग फैली हुई है। इसके अलावा इंडिया में 1000 से ज्यादा शूटर से भी ये कनेक्टेड रहता है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई कैसे एक स्टूडेंट से गैंगस्टर बना, आइए जानते हैं। 12 फरवरी 1993 को फिरोजपुर पंजाब के एक गाँव में लॉरेंस बिश्नोई की पैदाइश हुई। इनके वालिद हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे। 1997 में रिटायर्ड होकर खेती बाड़ी का काम संभालने लगे। जिस वक्त सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई 5 साल के थे और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सलमान खान इस दौरान जोधपुर में हिरणों का शिकार कर रहा है और 25 साल बाद बॉलीवुड के भाईजान को मार देना उसकी जिंदगी का एक अहम मकसद बन जाएगा। 12वीं पास करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने DAV कॉलेज चंडीगढ़ में लॉ में ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई 10वीं क्लास में एक लड़की को बेइंतहा पसंद करता था और 12वीं पास करते करते ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ चुके थे। आगे की पढ़ाई के लिए DAV कॉलेज चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई ने अकेले नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही एडमिशन लिया था। वो कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे जिसकी वजह से इन्होंने स्टूडेंट सिलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया और अपनी पार्टी का नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू रखा। इलेक्शन के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात गोल्ड अबरार से हुई। ये वही गोल्ड अबरार है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी कबूल की थी और ये पुलिस से छुपकर कनाडा में बैठे बैठे ही इंडिया में अपनी गैंग चलाता है। काफी मेहनत के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई ये इलेक्शन हार गया। चूँकि मुखालिफ पार्टी के लोगों के साथ हमेशा इसकी दुश्मनी चलने की वजह से इसने एक गन खरीद ली। लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी बढ़ती गई और इस दुश्मनी ने आहिस्ता आहिस्ता शूट आउट और गैंग वॉर का रूप ले लिया। इस शूट आउट की वजह से उस पर FIR भी दर्ज हुई। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई तब एक बहुत बड़ा गैंग वॉर बना जब इसकी गर्लफ्रेंड को अपोजिशन पार्टी वालों ने जिंदा जला दिया। बस अब क्या था, लॉरेंस की एंट्री दहशत की दुनिया में हो चुकी थी। बदला लेने के लिए उसने अपने कनेक्शंस बढ़ाना शुरू कर दिए। जाने माने क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिलाने के बाद ये दहशतगर्दी करता और जेल चला जाता और अपनी रिसोर्सेज पर छूट जाता। काफी अरसे तक ये होता रहा। फिर एक दिन राजस्थान पुलिस से इसका मुकाबला हुआ और पुलिस ने इसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। तब से ही लॉरेंस बिश्नोई आज तक जेल में बंद है। मगर जेल में बैठे बैठे ही वो सलमान खान को मारने के प्लान्स बनाता है और उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के अगर हम सरनेम पर तवज्जो दें तो ये देखने को मिलता है कि बिश्नोई यानी बिश का मतलब 20 और नोई का मतलब 9, तो ये 29 बनते हैं, जिसका मतलब ये है कि 29 रूल्स को फॉलो करने वाली कम्युनिटी और इन 29 रूल्स को मानने वाले लोग। इन 29 रूल्स में से कुछ रूल्स ये हैं कि शराब नहीं पीनी, नीले कलर के कपड़े नहीं पहनने, सुबह सूरज के निकलते ही नहाना और सबसे ज्यादा अहम ये है कि जानवरों और परिंदों का खास ख्याल रखना। हिरन आपके और मेरे लिए एक आम जानवर हो सकता है मगर बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों के लिए ये इंतहाई खास जानवर है जिनकी ये लोग बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं और अपनी औलाद की तरह इनको पालते हैं। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सलमान खान ने इनकी औलाद यानी हिरणों का शिकार किया था। जिस रात सलमान खान ने ये शिकार किया उस रात वहाँ एक मुकामी शख्स जिसका नाम चोखा राम था, वो सोए हुए गोलियों की आवाज सुनकर जागा और बाकी लोगों को लेकर मौके वारदात पर डंडों के साथ पहुंचा। वहां पहुंचते ही इन्हें एक जीप दिखाई दी जिसमें हम साथ साथ हैं फिल्म के एक्टर्स बैठे हुए थे। गांव वालों ने वहां पर जब मरे हुए हिरन देखे तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि जीप में बैठे लोगों ने ही हिरनों का शिकार किया है। गांव वालों ने गुस्से में आकर जीप में बैठे लोगों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए जबकि सलमान खान वहां से जीप को निकालने में कामयाब हो
हो गए, मगर गाँव वालों ने जीप का नंबर नोट कर लिया था जो सलमान खान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुआ। गाँव वालों ने जब गाड़ी के नंबर की मालूमात पुलिस से निकलवाई तो पता चला कि जीप एक फिल्म यूनिट को किराए पर दी गई है जो जोधपुर के किसी जगह पर फिल्म की शूटिंग के लिए रुके हुए हैं। पुलिस को इंक्वायरी के बाद पता चल चुका था कि शूटिंग हम साथ साथ हैं फिल्म की ही चल रही है। इस जीप की जिम्मेदारी जिस ड्राइवर को दी थी उसने कोर्ट में तो बयान दिया मगर मीडिया पर कोई बयान नहीं दिया और कहा कि मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि डर लगता है। रिपोर्टेडली ये भी है कि इस ड्राइवर को सलमान खान की तरफ से धमकियां भी दी गई थी। इसके बाद सलमान खान कई बार जेल गए और कोर्ट में पेशी के लिए भी जाते रहे। इनको कोर्ट की जानिब से बेल मिलती रही लेकिन बिल आखिर सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी गई और 10,000 रुपए जुर्माना भी हुआ। मगर बिश्नोई कम्युनिटी जिस बात से आज तक नाराज है वो ये है कि सलमान खान के जेल जाने के ठीक 2 दिन बाद उनको बेल मिल गई। वो जेल से बाहर आ गए और केसेस यूं ही कोर्ट में घूमते रहे। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने कानून को हाथ में लेने की ठान ली। यहाँ तक कि पुलिस की जीप के अंदर बैठकर पुलिस वालों के ही सामने इसने बिना डरे ये कहा कि अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, सलमान खान को यहीं जोधपुर में ही मारूंगा, फिर आप सब लोगों को पता लग जाएगा। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व। फिलहाल तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है मगर अपने राइट हैंड गोल्ड अबरार और बाकी गैंग मेंबरान के साथ कनेक्टेड रहते हुए सलमान खान को जान से मारने के लिए इसकी प्लानिंग काफी स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल है। सलमान खान को मारने की सबसे पहली कोशिश इसने 2019 में की थी जब गैंगस्टर संपत नेहरा को इसने मुंबई भेजा था। संपत नेहरा को जब पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि इसने काफी टाइम तक गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की लेकिन हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। सलमान खान को मारने की दूसरी कोशिश इसने 2022 में की थी जब कनाडा में बैठे गोल्ड अबरार ने एक शूटर को मुंबई भिजवाया और हमले की साजिश करने के लिए मुंबई में उसे कमरा भी दिलवाया। उसने सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी भी की, यहाँ तक के फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड से उसने दोस्ती भी कर ली थी। हर मोमेंट पर नजर थी लेकिन सलमान खान के साथ हेवी सिक्योरिटी होने की वजह से ये वाला प्लान भी कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा सलमान खान के वालिद सलीम खान जिस पार्क में वॉक के लिए जाते थे उस पार्क की बेंच पर धमकी आमेज पर्ची भी मिली थी। पर्ची पर साफ साफ लिखा था कि तेरा भी सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल कर देंगे। 2023 में ही सलमान खान को ईमेल के जरिए धमकी मिली है जो कि गोल्ड अबरार की तरफ से भिजवाई गई है। ईमेल में ये कहा गया है या तो माफी मांग ले या फिर जान जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मैं सलमान खान की जान नहीं लूंगा और उसे मुआफ भी कर दूंगा, यहाँ तक कि उसके पैर भी पकड़ लूंगा, बशर्त ये है कि सलमान खान सिर्फ हम बिश्नोइयों के मुक्ति धाम मुकाम मंदिर में जाकर अगर मुआफी मांग ले तो। धमकियां मिलने के बाद सलमान खान को गवर्नमेंट की तरफ से Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। आर्म्स लाइसेंस के अंडर एक पर्सनल रिवॉल्वर भी उनके पास है और निसान की हाई सिक्योरिटी ब्लड प्रूफ गाड़ी पर उन्हें अपग्रेड कर लिया गया है। Y+ सिक्योरिटी में 11 पर्सनल सिक्योरिटी शामिल होते हैं जिसमें से 2 PSOs यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स रोटेशनल बेस पर हर वक्त आसपास रहते हैं और 1 या 2 NSD कमांडोज भी होते हैं। सलमान खान माफी मांगने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है और लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर होने के नाते सलमान खान की जान लिए बगैर पीछे हटेंगे नहीं। सलमान खान को क्या फैसला करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली हमजा को इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।